क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था कि साथियों त्रैमासिक परीक्षा आपका 18 सितंबर के दिन जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो पूरा पेपर आ चुका। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चाहिए तो जो पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ त्रैमासिक 18 सितंबर के दिन, वो यहाँ पर देखिएगा पूरा सोल्यूशन A to Z चीजें आपको मिलेगी। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? जो उद्धव ने योग का संदेश दिया था। क्लियर है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अब देखो इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद आप फटाक से लगा दो, एक नंबर प्राप्त करो। संचारी भाव की संख्या 33 ही मानी गई और 33 ही है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ कथन किसने कहा था? तो आचार्य जी ने कहा था। क्लियर है? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो एक कहानी है, स्टोरी है। क्लियर है? मनु भंडारी के किस विवाह से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलाया था? तो आंदोलन, वो आंदोलनकारी थी, इस कारण प्रिंसिपल तंग आकर उनके पिताजी को बुलाया था। रिक्त स्थान भी घबराइएगा नहीं, है ना, आराम से देखिएगा, है ना। बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद आपका यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के मैंने आंसर लगाए हैं। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था, तो मित्रों ने। क्लियर है? एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई भाई दोस्त या बड़ा भाई हो तो आप उससे चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे वो उनके क्लास के पेपर देके और आगे बढ़े। साथ ही त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी आपकी पढ़ाई से तैयारी करा देंगे। क्लियर है? भोलानाथ और उनके साथी बिल के पानी उलझने लगे थे, चूहों के बिल के, सांप में तो भैया डस आता है ना। और इसमें भानपुर आ जाएगा। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वार्णिक, मात्रिक। सुर की भक्ति भाव की थी, तो सांख्य भाव की। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ तो कम टाइम में अधिक जानकारी प्राप्त हो, और टाइम भी आपका कम बचा हुआ है, तो जितना हो सके लूट लो। क्लियर है? अंक की बौछार लगा दो। क्लियर? सही जोड़ी देखिएगा। कामयानी, तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। सूर के पद मतलब सूरदास। उत्साह है निराला जी की रचना, और निराला और अठ नहीं रही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो क्या है? तुलसीदास द्वारा। और आत्मकथ्य मतलब जयशंकर प्रसाद। तो जोड़ी का भी आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। क्लियर है? गलत जानकारी आपको इस चैनल से नहीं मिलेगी। यदि कोई और पेपर भी आएगा इसका, क्लियर, सेट बी या सी के नाम से या सेट ए के नाम से कोई और भी पेपर आएगा, तो वो भी मैं चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब से आप है ना चैनल पर एक्टिव हो जाए जब तक पेपर चले, क्योंकि पल पल की जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। क्लियर है? आत्मकथा कविता पहली बार हंस कविता से प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य। नहीं तो आप सोने में लग जाओ, लोग पेपर देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर ले। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य रहेगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य, भैया गलत है, क्योंकि रामचरितमानस बहुत बड़ी है, तो ये खंड काव्य छोटा रहता है, इसमें गलत बात है। यहाँ पर क्या था? महाकाव्य आता जब ये सही माना जाता। एकांक में 4 अंक, भैया एकांक की 1 अंक की रहती, 4 अंक दे दिए तो गलत है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी लॉजिक के साथ पढ़ा होगा ना, तो आप इन क्वेश्चनों का आराम से हिंदी में अर्थ निकाल के सही राइट का पता लगा सकते हो। क्लियर है? जहां दोनों पद प्रदान होते वहां बिल्कुल गलत है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे, तो श्री कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद है, तो चौपा ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्लियर है? भारतेंदु युग आ जाएगा, क्योंकि हिंदी आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधु का उपयोग किसके लिए किया था? तो स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए। क्लियर है? 5वां कर लेना। और यहां से छठे क्वेश्चन से देखिएगा, छठे क्वेश्चन से व्याकरण के क्वेश्चन है, तो क्लास 10th प्ले लिस्ट 2024 के 25 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें व्याकरण से रिलेटेड सारी जानकारी A to Z चीजें आपको मिल जाएगी, जो कि पेपर में आई हुई है। क्लियर? बाकी क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रीति काल का समय कब से कब तक माना गया, ये चीजें मिल जाएगी आपको। भक्ति काल की 2 प्रमुख कवियों के नाम, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान। बाकी देखिएगा, ये प्रश्न आ गया, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, तो ये प्रश्न मैंने नहीं बताया। उसमें व्याकरण है, व्याकरण आपको मिल जाएगी। कवि आत्मकथा लिखने से क्या बचना चाहते हैं? महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, अतिशयोक्ति अलंकार, चौपाई, नाटक, गद्य, स्वयं प्रकाश की 2 रचना, यशपाल की भाषा शैली, नेताजी, ये नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये भी नहीं मिलेगा आपका। मुहारा, लोकोक्ति, मंत्र। क्लियर? मैंने कहा ना, मतलब आपकी 100 में से 85 से 90% चीजें आपको व्याकरण से आती है हिंदी में, और वो चीजें आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी, और एकदम सरल भाषा में। और जिस विद्यार्थी ने एक्टिव क्लास ली होगी, मैं पर डे वीडियो डालता था,
क्लियर व्याकरण की यदि कोई विद्यार्थी ने पढ़ा होगा तो उससे पता होगा कि सारी चीजें आपके व्याकरण में आ जाती पेपर में। क्लियर है, तो पूरी व्याकरण कंप्लीट करा दी। अब भी नहीं देखोगे तो त्रैमासिक बाद आपको प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, वहां सरल भाषा में सारे व्याकरण के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, ये आपका पद्यांश में से संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या लिखना है, संदर्भ भी इसी में से लिखना, प्रसंग भी इसी में से लिखना और व्याख्या भी आपको इसी में से करनी है। ये 4 लाइन मतलब मुफ्त के 3 नंबर इसी में से आपको लिखने को मिले। ये था पद्यांश और ये क्या है गद्यांश। इसी में भी आपको संदर्भ, इसमें प्रसंग और इसी में ही आपको वाक्या मिलेगी। क्लियर है, तो जूम आउट कम कर देता हूँ, ये क्लियर है। और यहाँ से देखिएगा गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। 4 नंबर मतलब इसी में से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। क्या है, इसमें से ये क्वेश्चन दिए तीनों ही क्वेश्चन इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। मतलब मुफ्त के 4 नंबर इसमें से ढूंढकर तो हर कोई बच्चा लिख देगा, तो आप भी लिख दीजिएगा, है ना। ये इसका तो है। और यहाँ पर नीचे प्रश्न देखिएगा, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो गया था, तो तूफान। कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो गया था, कौन की जगह तूफान आ जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। हमारी बुनियादें क्यों चरमरा रही है, तो ये मिल जाएगा इसमें। बुनियादें चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका लाउड स्पीकर की यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक परिभाषा आ जाएगी या पत्र आ जाएगा। क्लियर है, लाउड स्पीकर मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ चुकी है, यहाँ पर शोर गुल्ला हो रहा है, ये वो फलाना ढोंगा सब आपको पता ही, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई और पेपर आएगा तो वो भी बता दूंगा। तो चैनल पर आप आज से एक्टिव हो जाए और जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।